सो दिस ट्रिप कंटेन्स अ स्टोरी विच इज़ नॉट इन माई ब्लॉग, तो मैं उसको नरेट करता हूँ। सुबह 6:30 बजे हम लोग की ट्रेन थी। मेरे को सुबह तक लगा था कोई नहीं जाएगा, मैं सबको कॉल करके पूछ रहा हूँ, कोई नहीं पहुँचा था। फिर मेरे को पता चला कि 1-2 लोग आ गए हैं, तो मैं भी चले गया स्टेशन। मैं अपनी टिकट करा के ट्रेन आने का वेट कर रहा था और मेरे साथ आ गए थे 5-6 लोग और। हम 6 लोग ट्रेन में चढ़ गए थे और 6:30 की ट्रेन थी। तो मेरा दोस्त को मैं कॉल किया, तो उसके पीजी में सब पार करने वाले थे अपनी अपनी गाड़ियाँ। तो मेरे को पता चला कि वो उन बाकी लोग के लिए रुका हुआ है। तो मेरे को एज मैनेजर बहुत गुस्सा आता है, इस सब चीज़ों से चिड़चिड़ मच जाता है। तो जैसे ही ट्रेन छूटी, वो लोग नहीं आ पाए थे। टोटल वो लोग थे 9 लोग जो लोग नहीं आ पाए। और तो मेरे को लगा एक और थी मेरी दोस्त, उसके कारण लेट हुआ लगा मेरे को, तो मैं उसको भी पकड़ा हूँ। जैसे ही मैं इसको कॉल किया, जो 2 लोग मेरे थे, जो दोस्त थे जिनके कारण मेन में गया था, तो गया। मेरे को मज़ा बहुत आता, लेकिन ये मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। तो मैंने कॉल किया उन लोग को, मैं बक रहा हूँ, कूद रहा हूँ ट्रेन में, तुम लोग क्यों नहीं आए, ये वो। ट्रेन जैसे चली मैं कूद के बुला रहा हूँ, भाई जस्ट अब धीरे धीरे चल रही, तुम लोग भाग के आ जाओ, जो भी होगा देख लेंगे, भाग के आओ, बस चेन खींच देते हम लोग। फालतू लड़ रहा था मैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था मैं बोर हो जाऊँगा, क्योंकि जिनके साथ मैं गया था उनमें से 2-3 लोग मेरे से चिढ़ते थे जो मेरे साथ ट्रेन में थे। और उसके बाद जो लोग आए उनमें से कुछ से ऐसा था कि मैं चिढ़ रहा था उनकी हरकतें देख के, मतलब इतना चिढ़ मच रहा था। खैर, तो अब मेरे को अपने दोस्त लोग पे गुस्सा आ रहा है कि ये लोग नहीं आए, अब मैं अकेले जा रहा हूँ। लेकिन जो बाकी लोग थे उन लोगों के साथ इतना मज़ा आया मेरे को उस टाइम। हम लोग की ट्रेन बड़े स्मूथली चल रही थी, हम लोग रुक के फ़ोटो खिंचाए, मस्ती मजाक किए, रास्ते भर डोमेश्वर को छेड़ते गए कि वो बड़ा उदास हो गया था उसका दोस्त नहीं आया करके। और एट द लास्ट हम लोग पहुँच गए डोंगरगढ़ पहुँच के हम लोग गए छोटी बमलेश्वरी, जहाँ मस्त फ़ोटो सेशन हुआ। उसके बाद ये हमारे स्टेशन में बिछड़े हुए दोस्त लोग मिले, सो वहाँ से हम लोग साथ में हुए। फिर हम लोग ऊपर गए। ऊपर चढ़ते मेरे पैर जवाब दे दिए, क्योंकि मैं 4 दिन से शादी मना रहा था अपनी, नहीं भैया की, तो मैं ठीक से सोया नहीं था और मेरे पैर पूरे कांपना शुरू हो गए थे, मतलब चक्कर टाइप का लग रहा था। फिर भी मैं जैसे तैसे ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने, मतलब जो 2nd फ्लोर टाइप का समझ लीजिए, वहाँ पहुँचने के बाद मैंने अपना पंडित वाला ड्रेस टाइप का कर लिया, मतलब कुर्ता और धोती पहन ली। तो मेरे फ्रेंड्स लोग के रिएक्शन शॉकिंग टाइप के थे कि ये क्या करके आ गया है। उसके बाद हम लोग फ़ोटो खिंचाए, ऊपर देवी जी की दर्शन हुए, बमलेश्वरी देवी जी की। उसके बाद हम लोग फ़ोटो वाले पॉइंट पे गए, वहाँ फ़ोटोज़ खिंचाए। अब उसके बाद हम लोग वहाँ भोजनालय में खाना खाएं, जहाँ पे भाई इतनी मोटी रोटी और वो भी कच्ची, और चावल भी बड़े मोटे। और मैं ठहरा, समझ सकते हो, फूड ब्लॉगर, तो ऐसा टाइप का कुछ खाने का आदत नहीं था। तो मैंने चिप्स बैग में रखे हुए थे अपने लिए, मेरे को पता था ये सब सीन हो सकता है। मैं चिप्स निकाल के रख रहा हूँ एज सब्जी, और मैं चिप्स को ऐसे लपेट के खा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खिला नहीं रहा था। फिर उसके बाद हुआ ये कि सब लोग थक गए थे, तो अलग अलग उतरे हैं। तो कुछ लोग बहुत आगे निकल गए, फिर कुछ लोग बीच में, फिर कुछ लोग और ऊपर। तो जो सबसे नीचे उतर गए थे, कुछ लोग सामान लेने भी रुक गए थे, तो जो सबसे नीचे उतर गए थे वो लोग चले गए बुद्धा टेम्पल। वहाँ पे एक बुद्ध की बहुत बड़ी सी मूर्ति है गोल्डन कलर की, तो लोग, वो भी हिल पे ही है, तो लोग वहाँ गए। तो फिर हम लोग नीचे उतरे, तो हम लोग सोचे कि अब क्या करें, बैठना तो है नहीं, बैठने से बोर मारता है। हमको पता था ट्रेन थोड़ा लेट है, तो हम लोग सोचे बोटिंग कर लेते हैं। फिर हम टोटल 9 लोग बोटिंग करने गए, और हम लोग होली खेले, पूरी होली खेले, वहाँ पे पानी उड़ा के होली खेले, मतलब फुल मस्ती की हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से आए पूरा गीला भीग के। उसके बाद हम लोग पार्क घूमे। पार्क से निकलने के बाद हमको पता चलता है कि हमारी ट्रेन 3.5 घंटा लेट है। अब इसके बाद बहुत टेंशन हो गया था, क्योंकि 2 लोग हॉस्टल वाले थे, और जब वो अपने हॉस्टल में होता है तो उनके हॉस्टल में बोलते हैं कि तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाओ। वो तो खैर जैसे तैसे एडजस्ट हो गया। हम लोग 3.5 घंटा क्या करते, बोर होने के अलावा कुछ काम नहीं था। तो फिर हम लोग ने सोचा कि एक और हिल था, वो उस पर कुछ क्रॉस बना था, तो वहाँ घूम के आएंगे। उसको कुछ क्रिश्चियन हिल बोलते हैं। तो अब वो था यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर, आना 3.5 और जाना 3.5, मतलब तो कुल मिला के 7 किलोमीटर। अब हम लोग गए वहाँ इतना सुंदर व्यू था वहाँ जाते तक का,
मतलब वहाँ के जो क्वार्टर्स थे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, वो भी बड़े सुंदर थे। अब हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ पहुँचे हम रास्ते पर, और हम लोग इतना थक गए। वहाँ के गवर्नमेंट क्वार्टर्स बहुत सुंदर थे, रास्ता मस्त वहाँ रास्ते में चलने में बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन दर्द जो हो रहा था, भयंकर दर्द। फिर हम लोग 2 कब्रिस्तान के बीच से गए, मतलब इधर कब्रिस्तान, इधर भी कब्रिस्तान, हम लोग को बीच से जाना था। राम 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 करते हुए हम लोग गए। फिर ऐसे पूरे ट्री से घिरा हुआ एक रोड था, उससे हम लोग आधे दूर तक पहुँचे। फिर थी स्टेयर्स और पूरी खड़ी सीढ़ियाँ थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी फ्लैट हो, पूरी खड़ी। वहाँ चढ़ते चढ़ते जान निकलने वाली थी। मतलब मैं जब वहाँ पहुँचा था तो ही मैं बोल दिया था भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो ऊपर नहीं जाऊँगा, तुम लोग घूम के आओ। पर मेरे दोस्त लोग बोले अब इतना दूर आ गए हैं तो जाएंगे ही। और ऊपर पहुँचते पहुँचते मेरी सांसें इतनी तेज़ हो गई थी, मैं पूरा हाफ रहा था। लेकिन जब टॉप पे पहुँचे हम लोग, वहाँ से जो व्यू दिख रहा था, इतना शानदार व्यू, इतना सुनहरा, इतना सुंदर, सूर्य ऐसे डूब रहा था, मस्त हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। जो सुकून मिला वहाँ चढ़ के, थोड़ी देर हम लोग फ़ोटो सेशन किए वहाँ, इतना सुंदर, इतना प्यारा था वहाँ का व्यू, अच्छा लग रहा था। यहाँ से पूरा बमलेश्वरी मंदिर, फिर उसके सामने वाला हिल, और उधर का सब जितने बाकी बुद्धा टेम्पल वाला, बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग, मेरे को उस टाइम पता चला कि डोंगरगढ़ में सिर्फ जो बमलेश्वरी मैया का है वो इकलौता टेम्पल नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे हिल्स हैं। उसके बाद हम लोग फिर नीचे उतरने लगे तो एक और पहाड़ है वहाँ से, उस पहाड़ से कुछ छपरी लोग हम लोग को चढ़ा रहे थे, नंबर दे दो, बात कर लो, एंड ऑल। तो जो मेरी दोस्त थी उसको गुस्सा आ गया और बक दी उन लोग को। फिर हम लोग, मतलब ज़्यादा नहीं, बस 1-2 सेंटेंस, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। फिर अब स्टेशन तक जाने के लिए हम लोग, मेरे पैर तो जवाब दे दिए थे भाई, जैसे तैसे करते करते हम लोग स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पहुँचने के बाद पता चलता है कि सबके मैक्सिमम पैसे ख़त्म हो गए हैं। और स्टेशन पहुंचने के बाद पता चलता है कि ट्रेन 50 मिनट लेट है। अब और दुख, क्योंकि हम लोग सुबह से जो वो भोजनालय में खाए थे 20 रुपये की थाली वाला, जहाँ उसके अलावा मैं कुछ नहीं खा पाया था, और सिर्फ चिप्स कुरकुरे, और सुबह 1 प्लेट डोसा खाए थे, आधा प्लेट सॉरी, और उसके अलावा कुछ नहीं, चिप्स कुरकुरे छोड़े। अब वहाँ बैठे बैठे इंतहा हो गई, इंतज़ार की वाला सिस्टम में गाना वाना। फिर फाइनली ट्रेन आई, कुछ 7:50 या 8 o'clock को ट्रेन आती है। और हम लोग ने ली थी जनरल कोटा की टिकट, लेकिन हम लोग बैठ गए रिजर्व्ड में। अब क्योंकि हम लोग बैठना नहीं चाहते थे, लेकिन ट्रेन इतने फास्ट सुपर एक्सप्रेस थी वो, तो हम लोग को ज़बरदस्ती उसमें बैठना पड़ गया क्योंकि ट्रेन चालू हो रही थी। फिर मुझे पता चला कि ऐसे में तो चालान कट जाएगा अपना। तो फिर हम लोग ने सोचा, मैंने और मैं आदि को बोला कि आदि अपन पीछे वाले में चल के देखते हैं एक बार कि यहाँ सीट है कि नहीं। तो फिर इन लोग को भी ले चलेंगे, क्योंकि मेरे को लगा था राजनांदगांव में थोड़ी देर रुकेगी। तो हम लोग उतरे और जनरल बोगी तक गए, लेकिन वहाँ जाते तक हमारी ट्रेन चालू हुई। तो हम लोग ज़बरदस्ती, हम लोग को चढ़ना पड़ गया वापस ऊपर, हॉर्न बज गया था। हम लोग ऊपर चढ़े, भयंकर भीड़, बहुत भीड़। तो हम लोग ने पहले ही देख लिया था स्टेशन पे 2 टीटी चढ़ रहे हैं वो लोग के डिब्बे के लिए। तो हमने इधर से कॉल किया, मैं इनको, मेरा एक दोस्त है उसको, कि देख भाई टीटी आ रहे हैं, संभल के रहना तुम लोग। तो उसके बाद हम लोग को टेंशन तो हो ही रही थी। थोड़ी देर बाद हम लोग कॉल किए और पूछे कि भाई सब ठीक तो है, कोई टीटी तो नहीं आ गया। तो मेरे को पता चला कि उन लोगों को टीटी पकड़ लिया है और उनसे 1100 रुपये फ़ाइन मांग रहे हैं, और ये लोग के पास पैसे थे नहीं। फिर लोग मनाया, फिर जो टीटी था वो 300 रुपये में मान गया, और हम लोग फिर उतरे। फिर भरत मिला हुआ, फिर से हम लोग इधर थे, इन लोग इधर थे करके मिले उन लोग से, फिर गुड बाय किए। सो बहुत मज़ा तो बहुत आया, पूरे एडवेंचर वाला था, थ्रिल था, थकान थी, मस्ती थी, न्यू दोस्त बने, बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में। और ये ट्रिप भुलाए नहीं भूलेगी, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रिप थी जिसमें मैं ऐसे विदाउट फैमिली गया था और इतने दूर गया था। उसके बाद जैसा जैसा मैं सोचा था वैसा वैसा नहीं हुआ, लेकिन उससे अच्छा भी हुआ है बहुत कुछ। और दिस वॉज अबाउट माई ट्रिप। थैंक यू।